वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार बोर्ड के क्लास 10th का हिंदी आज से शुरू हो रहा है। आगे आपका 10वीं क्लास का पूरा वीडियो आएगा। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं और आपको 100% मैं बोल रहा हूँ कि इसी में से प्रश्न आएगा। कृपया वीडियो को 2 बार 3 बार करके आप देखिए। 2 से 3 बार में आपको टोटल याद भी हो जाएगा। और आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये गोधूली जो आपका भाग 2 आता है, गद्य खंड का प्रश्न उत्तर अभी करेंगे। इसके बाद में टॉपिक जो भी है, उसका हेडिंग जो भी है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी के ऊपर आज प्रश्न हम हल करेंगे। इसके बाद में दूसरा पार्ट होगा, उसके बाद तीसरा पार्ट होगा। इसी तरह से प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करते रहें, ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें अपना उत्तर बी होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा था। आगे है दूसरा प्रश्न, देखिएगा। दूसरे प्रश्न में है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर पहला होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये उत्तर अपना सही होगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ये कॉमन सेंस की बातें हैं दोस्तों, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी है जिसमें सभी धनी हों। सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। और डी है जिसमें सभी स्वस्थ हों। दोस्तों, हम जानते हैं कि समाज में जिसमें स्वतंत्रता हो, क्षमता हो और भ्रातृत्व भाव का प्रेम हो, वही अपना समाज कहलाता है, वही आदर्श समाज कहलाएगा। उत्तर अपना ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर। चौथे प्रश्न में है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों, लेखक जो आप पाठ पढ़ेंगे उसमें प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना गया है। अगला है 5वां नंबर, देखिएगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तीसरा है सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो दोस्तों, डी इसका बी उत्तर सही होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसमें देखिएगा, भीमराव अंबेडकर, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है राजगोपालाचारी और चौथा है महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका उत्तर ए सही होगा, भीमराव अंबेडकर। सातवां है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है?
जाति प्रथा ए है, बी है श्रम विभाजन, सी है अणुबम और डी है दूध पानी। दोस्तों इसका उत्तर बी सही होगा, श्रम विभाजन। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो देखिएगा इसमें द कास्टस इन इंडिया, सेकंड है द अनटचेबल यू आर दे, सी है हु आर शुद्राज और इनमें से सभी। दोस्तों ये सभी डॉक्टर अंबेडकर ने की रचना है और इसका उत्तर डी सही होगा। 9 नंबर है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? पहला है ए कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन जो है वो कार्य कुशलता के लिए मानता है, तो ए इसका उत्तर सही होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए है द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी है हु इज शुद्राज। तो दोस्तों इसका उत्तर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 11 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ए है इटली, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। दोस्तों न्यूयॉर्क गए थे अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 12 नंबर देखिएगा, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले और इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी सही है क्योंकि बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। आगे देखिए 13 नंबर है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका देखिएगा कि 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और डी है 1938 ईस्वी में। दोस्तों 1936 ईस्वी में ये हुआ था। 14 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? पहला कहानी, दूसरा भाषण, तीसरा निबंध, चौथा साक्षात्कार। तो ये श्रम विभाजन एक निबंध है। 15 नंबर है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव, बी है किशोरी लाल, सी है मोहन वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही सही है, ललई सिंह यादव ने इसको किया था। अगला देखिएगा, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा दलित और चौथा है काश। दोस्तों अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसका सी उत्तर सही होगा। आइए अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में देखिएगा, कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवाद में? तो जातिवाद में उनको विडंबना दिखाई दिया था। 18 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? पहला है रानीबाई, दूसरा कुंतीबाई, तीसरा शीलाबाई, चौथा है भीमाबाई। दोस्तों अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। 19 नंबर देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि
कब धारण की थी? पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1914 ईस्वी में? तो 1916 ईस्वी में उनने धारण की थी। 20 नंबर है द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? दोस्तों जब इतना करने के बाद में आपको तो ऐसे ही याद हो गया होगा कि ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। यही उत्तर इसका सही होगा। दूसरा है राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। इसमें ए उत्तर सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला है 21 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? पहला है मैक्स मूलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने या अगेन ने? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। 22 नंबर है खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो ये जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जाति प्रथा 23 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष कारण, प्रमुख कारण, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ए और बी दोनों बनी हुई है, अर्थात सी उत्तर इसका सही होगा। 24 नंबर देखिएगा, मूकनायक क्या है? अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी है? तो दोस्तों मूकनायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में? तो दोस्तों 1956 में दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। 26 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। दोस्तों उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 27 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? आ गया दोस्तों वो भी प्रश्न है कि महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या डुमराव बिहार में, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? तो इसका उत्तर महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 28 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए है उज्ज्वल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत और डी है पुरस्कृत भारत? दोस्तों उन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं इस मामले में कि उन्हीं ने संविधान का निर्माण किया था। 30 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? दोस्तों ये 21 खंडों में हो चुकी है। पहला है 15 खंडों में, दूसरा 17 खंडों में, सी है 19 खंडों में और डी है 21 खंडों में। 21 खंडों में अपना उत्तर सही होगा। 31 नंबर है, देखिएगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए है श्रम विभाजन, बी है धन विभाजन, सी है जन विभाजन, डी है जाति विभाजन? दोस्तों इसका उत्तर ए होगा, श्रम विभाजन। 32 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी राधेश्याम सकपाल? दोस्तों अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकपाल था। अगला 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? पहला है स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का? इनमें से कोई नहीं। तो ये श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। 34 नंबर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है?
देखिएगा इसमें सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा और जाति प्रथा। तो दोस्तों उनने जाति प्रथा को विशेष माना हुआ था। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे का हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ्स का, साइंस का, सोशल का, संस्कृत का, आपको सभी सब्जेक्टों का आगे वीडियो आएगा। और देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।